सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ एक नए सफ़र के साथ। और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो तो ये एक एक्चुअली नया अपार्टमेंट हम लोगों ने कल ही शिफ्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा अपार्टमेंट है, 2 BHK अपार्टमेंट है। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आज मैं आपके साथ 2 इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। पहला इन्फॉर्मेशन थोड़ा जॉब के रिलेटेड हम बात करेंगे, और सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का बैंक अकाउंट। अगर आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना हो तो आप किस में खोलोगे? यूरो में खोलोगे, कुना में खोलोगे? और बहुत सारे लोग को क्वेरी है कि उनको सैलरी कैसे मिलती है, कुना में मिलती है कि यूरो में मिलती है। तो आपको इस चीज़ों में हम बात करेंगे। तो पहले आते हैं जॉब रिलेटेड बात करते हैं। तो जॉब का ऐसा है कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी बहुत कम है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। और जिनको भी किचन में काम करना है तो फ़िलहाल वो थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे अभी तक खुला नहीं है पूरा फुल फ्लैश में, पर 2-3 महीने में खुल जाएगा। तो मैं आपको अपडेट दूंगा। अभी खाली एक ही जॉब जो बहुत आसान है यहाँ पे आना, अगर किसी को आना हो, जो है डिलीवरी बॉय का जॉब। वो बहुत इजीली उसका वीज़ा लग जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, इंग्लिश आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पीसीसी, ये 2 चीज़ आपके पास हुई तो आप बहुत जल्दी एंटर कर सकते हो क्रोएशिया में। अगर आपको जॉब से रिलेटेड कुछ भी बात करना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ट्राई करूँगा हेल्प करने की। तो अब आते हैं बैंक अकाउंट के बारे में। तो बैंक अकाउंट के लिए ऐसा है कि बहुत सारी बैंकें हैं, 3-4 बैंक है, पर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बैंक ज़ाग्रेबा बैंक है, और दूसरी है OTP बैंक। ये 2 बैंक बहुत अच्छी है, और हो सके तो ज़ाग्रेबा बैंक जाना। बहुत यहाँ जैसे अपनी यहाँ की SBI बैंक है, ऐसी यहाँ की ज़ाग्रेबा बैंक है। तो बहुत अच्छी बैंक है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि आप जिसके पास भी जाओ, कौन सी भी ब्रांच में जाओ ज़ाग्रेबा बैंक के, तो बंदी को इंग्लिश आनी ज़रूरी है, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगी और आपका काम नहीं कर पाएगी। तो हमेशा ट्राई करना। और जाना तो सिटी सेंटर जाना। सिटी सेंटर में जाओगे तो मोस्टली वहाँ पे सबको इंग्लिश आती है, तो आप टोकन ले लेना। टोकन लेने के बाद वहाँ पे आपको 4 से 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपका वर्क परमिट लगता है, ठीक है। आप जहाँ पे स्टे करते हो उसका कंफर्मेशन लेटर रहता है, जो हमने TRC के लिए दिया था, वो लगता है। पासपोर्ट लगता है, ठीक है। ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना जब आप बैंक में अकाउंट खोलने जाओ। जैसे आप बैंक में जाओगे तो पहले दिन तो ऐसा होता है कि ये लोग बिठाते आपसे, आपका पासपोर्ट लेते हैं, आप जहाँ पे स्टे करते हो वो लेते, और एक दिन तो आपका ऐसे ही चलेगा। 1-2 घंटा आपके पास वो बिठा के रखेंगे। फिर एक आपको बोलेंगे अब नेक्स्ट डे आना, बिकॉज उन लोग को कहीं से कंफर्मेशन लेना पड़ता है, ठीक है। वो कंफर्मेशन आने के बाद ही फिर नेक्स्ट डे आपको जाना पड़ता है। तो अगर आपके पास TRC कार्ड नहीं हो तो आपके पास वो जो वाइट कार्ड होता है वो आपको लेके जाना पड़ता है। तो वाइट कार्ड हो गया आपके पास, फिर आपका जहाँ पे आप स्टे करते हो वो हो गया, पासपोर्ट हो गया, और वर्क परमिट हो गया। ये 4 चीज़ आप लेके जाना आपके साथ। उसके बाद वो आपको बोलेंगे नेक्स्ट डे आना। तो नेक्स्ट डे आप जैसे ही जाओगे तो आपसे वापस वही वो चेक करेगी, आपको आधा घंटा बिठाएगी और 3-4 सिग्नेचर आपसे साइन करवाएगी। फिर आपको पूछेगी आपको कौन सा अकाउंट खोलना है, कोना का अकाउंट खोलना है कि यूरो का अकाउंट खोलना है। तो मैंने बोला कि मुझे दोनों अकाउंट चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे दोनों अकाउंट दिए थे। तो उसमें ऐसा होता है कि फिर जैसे आपका डेबिट कार्ड होता है वो आपको कहाँ पे चाहिए होता है, आपको ब्रांच से कलेक्ट करना है कि आपको आपके घर पे आपको जो एड्रेस दिया वहाँ पे चाहिए। तो आपको जो कंफर्टेबल हो बता देना। मैंने तो बोला कि मैं ब्रांच में जाके लूँगा, तो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है आपका अकाउंट। और मिनिमम 30 गुना रखना पड़ता है आपको, ठीक है। उससे ज़्यादा भी आपको रखना तो रख सकते हो। अगर आपको यूरो आपके पास पड़ा है, आप यूरो भी डाल सकते हो बैंक अकाउंट में। तो आपके 2 अकाउंट खुल जाते हैं बेसिकली। तो एक होता है कुना अकाउंट और एक होता है यूरो अकाउंट। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो एक ही ऐप में। और आप इंडिया में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, 20 करके एक ऐप है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये थी बैंक से रिलेटेड चीज़ें। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास यहाँ पे ज़ाग्रेबा बैंक में जाइए और आप करा लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं पहले दिन गया था तो मेरा 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हुआ था। फिर सेकेंड डे मैं नहीं गया था, मैं थर्ड डे गया था। तो थर्ड डे भी ऐसा हुआ कि मेरे से 5-6 सिग्नेचर करवाया। हाँ, और एक चीज़ होती है, वो लोग इंश्योरेंस देंगे आपको। कुछ 3 यूरो मंथली कटता है, ज़्यादा नहीं, 3 यूरो कटता है, जो आपके हेल्थ रिलेटेड होता है। कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ होता है तो टीथ हो गया, बाल हो गए, आँख हो गए, तो पूरा बॉडी का पूरा होता है इंश्योरेंस। अगर कुछ होता है तो वो इंश्योरेंस काम आता है। जैसे अपने इधर बजाज अलायंस है, यहाँ पे अलायंस इंश्योरेंस करके, जो हर महीने 3 यूरो आपके अकाउंट से काटेगा। और आपको 1 साल का इंश्योरेंस है, पर आप एक्सटेंड कर सकते हो जैसे करना हो। और जैसे आपको वो इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो आप बैंक में जाके बोल दो कि मुझे अब इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं करना है, तो वो बंद कर देंगे। तो यूरोस के ATM बहुत कम है,
मेन जो सिटी सेंटर में वहीं पे है, और अनदर कंट्री में आप जाओगे तो आपको कुछ 3 से 5 गुना चार्ज लगेगा जब आप यूरो से ट्रांजेक्शन करोगे। और कूना का तो आप कहीं से भी कर सकते हो, सेम अपने इंडिया जैसे कि ट्रांजेक्शन आप लोकल ब्रांच से कर सकते हो। बाहर के तो आपको वही नॉर्मल 1 से 2 गुना चार्ज लगता है। तो ये बैंक के बारे में है। आपको कुछ भी डाउट हो इसको लेके तो आप मुझे बिंदास मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करता ही हूँ। और काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, तो आप उनको भी पूछ सकते हो। मैं सबको ट्राई करता हूँ कि रिप्लाई करने को, बिकॉज मैं भी थोड़ा कामों में बिज़ी रहता हूँ, तो सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर कोशिश करता हूँ कि मैं सबको हेल्प कर सकूँ। और डेफिनेटली आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे क्रोएशिया से, तो ये वीडियो को भी थोड़ा आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जल्दी ही मिलूँगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कुछ भी अगर मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी हो तो मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पे रहना, सेफ रहना और दुआ में याद रखना।